प्रतिरोधों का संयोजन जो है वो हम दो प्रकार से करते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन की बात हो रही है तो प्रतिरोध का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन और इसे पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं। पार्श्व क्रम। तो पहले बात करते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब होता है प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ना है कि जो सिरे हैं वो कंटिन्यू जुड़े रहे। जैसे कि इस तरह से ये पहला प्रतिरोध है, उसके बाद में ये दूसरा प्रतिरोध है, उसके बाद में ये तीसरा प्रतिरोध है। तो तीनों प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होगा। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा। दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होगा। तो इस संयोजन को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन यानी ऐसा संयोजन प्रतिरोधों का जिसमें एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। तो मान लिया इन तीनों प्रतिरोधों को जिसकी मान है R1, R2 और R3, इन तीनों प्रतिरोधों को हम क्या कर देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं एक V वोल्ट की बैटरी के साथ। तो एक V वोल्ट की बैटरी के साथ हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। तो जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसमें I धारा मान लिया प्रवाहित हो रही है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जो बहने वाली धारा होती है वो समान होती है। श्रेणी क्रम में बहने वाली जो धारा होगी वो समान होगी, यानी तीनों प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होगी। यानी I धारा इसमें से भी जाएगी, इसमें से भी जाएगी और इसमें भी जाएगी। लेकिन जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग खर्च होगा। यानी यहाँ पे दोनों ये जो प्रतिरोध है वो दो अलग अलग सिरों के बीच में जुड़ा हुआ है, एक इसके बीच में और इसके बीच में जुड़ा हुआ है। ये जो प्रतिरोध है वो इस सिरे और इस सिरे के बीच में जुड़ा हुआ है, ये प्रतिरोध इस सिरे और इस सिरे के बीच में जुड़ा है। तो तीनों के सिरे जो है वो अलग अलग बिंदुओं के बीच में उपस्थित होने के कारण क्या होगा, जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग खर्च होगा। इस पर कुछ अलग वोल्टेज खर्च होगा, इस पर कुछ अलग वोल्टेज खर्च होगा और इस पर भी कुछ अलग वोल्टेज खर्च होगा। तो तीनों पर कुछ विभव खर्च होगा। तो मान लिया इस पर जो विभव खर्च होता है वो V1 है, इधर जो विभव खर्च होता है वो V2 है और इधर जो विभव खर्च होता है वो V3 है। तीनों पर हमने विभव खर्च को लिख लिया। अब हम मानते हैं कि अब इन तीनों को हटाकर हम क्या करना चाहते हैं, एक ऐसा प्रतिरोध लगा दें जो जिसका मान जो है वो इन तीनों के मान के बराबर है और उनको बैटरी से जोड़ दे। तो मान लिया इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो RS है, या बोल सकते हैं R तुल्य है, यानी इन तीनों प्रतिरोधों के तुल्य है इस प्रतिरोध का मान। तो इसको भी V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो इसमें भी कौन सी धारा, वही I धारा प्रवाहित होगी। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इस यहाँ पे वोल्टेज क्या था, V1, V2, V3, ये तीनों किसके बराबर था, V वोल्ट की बैटरी के साथ। तो यहाँ पे भी जो वोल्टेज खर्च होगा, अब ये वोल्टेज, ये जितना वोल्टेज है वो पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे खर्च होगा, यानी V खर्च होगा। तो इन तीनों का जो वोल्टेज है वो इस अकेले पे खर्च होगा, क्योंकि तीनों के योग के बराबर है इसका मान क्या है, इन तीनों के तुल्य है। तो इन तीनों के तुल्य होने का मतलब है तीनों पे जितना भी वोल्टेज खर्च होगा वो इस अकेले पे वोल्टेज खर्च होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो V का मान होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में दो चीज़ें ध्यान रखनी है, इसमें धारा क्या होगी, प्रत्येक प्रतिरोध में समान होगी, लेकिन जो विभव होगा वो हर प्रतिरोध में अलग अलग होगा। तो कुल वोल्टेज कितना होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। तो अब हम बात करते हैं ओम के नियम से। ओम का नियम है V बराबर IR। तो यहाँ पे V जो है V बराबर IR होगा। अगर हम V1 लिखना चाहें तो यानी V1 यानी इसके लिए विभव का मान, तो V1 का मान क्या होगा, इसमें से बहने वाली V का फॉर्मूला क्या है, IR, यानी बहने वाली धारा और प्रतिरोध। तो यहाँ से बहने वाली धारा कितनी है, I धारा ही है, और लेकिन यहाँ का प्रतिरोध कितना है, R1। ऐसे ही V2 लिखना चाहे तो इसमें से बहने वाली धारा वही I धारा बह रही है, तो I गुणा इसका प्रतिरोध R2। ऐसे ही V3 लिखना चाहे तो I R3। तो ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण
4। ये चारों समीकरण हो गए। इन चारों समीकरणों से हम देख सकते हैं इन चारों की जो मान है वो इसके अंदर हम यहाँ पे रख रहे हैं। चलिए इसे नाम दे दीजिए समीकरण 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो समीकरण 1 के अंदर सब मान रखने पर समीकरण 1 से सबके मान रख रहे हैं। v की जगह हम क्या रख सकते हैं, आई आर। तो आई आर बराबर v1 की जगह क्या रख सकते हैं आप, आई आर वन, प्लस v2 की जगह क्या रख सकते हैं आप, आई आर टू, प्लस v3 की जगह क्या रख सकते हैं आप, आई आर थ्री। तो यहाँ से आई बराबर आई आर बराबर आई तीनों से क्या जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आई से आई कट गया। तो ये जो आर होगा, ये आर जो था, वी वोल्टेज जो खर्च हो रहा था वो किस पे खर्च हो रहा था, आर एस पर। तो इसे आप आर एस लिख सकते हैं, आर एस लिख सकते हैं, आर एस लिख सकते हैं। तो आर एस बराबर यानी आर तुल्य जो होगा उसका मान कितना होगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये तुल्य प्रतिरोध होगा जब उन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। अगला बात करते हैं दूसरा, समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु पर और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े हुए होते हैं। जैसे बात करते हैं, ये 3 प्रतिरोध हैं, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध। इन तीनों प्रतिरोधों को जब हम देखेंगे तो तीनों के देखिए पहले सिरे जो है वो एक बिंदु पर जुड़े हुए, पहले सिरे जो है वो एक बिंदु पर जुड़े हुए और दूसरे सिरे जो है वो दूसरे बिंदु पर आपस में जुड़े हुए हुए। तो इस संयोजन को बोलते हैं श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन। इनको एक V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो मान लिया इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, इसका प्रतिरोध R3 है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। अगर हम इन तीनों को हटाकर इनका तुल्य प्रतिरोध अगर हम लगा दें तो R तुल्य प्रतिरोध जो है वो लगा दें, R तुल्य, यहाँ पे R तुल्य को RP बोलेंगे यानी पैरेलल जो क्रम है सेकंड वाला, समांतर यानी पैरेलल क्रम है। यहाँ पे भी V वोल्टेज जो खर्च होगा और I धारा प्रवाहित होगी। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है, धारा जो है वो चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी। तो मान लिया इसमें धारा I1 प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है और इसमें धारा I3 प्रवाहित हो रही है। श्रेणी क्रम में क्या था, धारा समान थी, लेकिन समांतर क्रम में धारा अलग अलग हुई। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या था, वोल्टेज अलग अलग था, क्योंकि तीनों के प्रतिरोधों के जो सिरे थे वो अलग अलग बिंदुओं के बीच में। यहाँ पे तीनों जो है वो दो बिंदुओं के बीच में ही जुड़े हुए, एक इस बिंदु और एक इस बिंदु के बीच में जुड़े हुए। तो दोनों के जो प्रारंभिक और अंतिम सिरे जो है वो सेम है, इसलिए इन पर जो वोल्टेज खर्च होगा वो सेम होगा। तो तीनों पर जो विभव होगा वो सेम होगा, लेकिन बहने वाली धारा क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यहाँ पे भी वोल्टेज V खर्च होगा और धारा I हो जाएगी। तो ये जो I धारा होगी वो इन तीनों में से जा रही है। तो ये कुल धारा I जो है, इन तीनों में से प्रवाहित होने वाली धारा को जोड़ेंगे तो उसका मान कितना आएगा, I। तो जो कुल धारा आएगी उसका मान कितना होगा, कुल धारा I जो होगी वो इन तीनों की जोड़ के बराबर होगी। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों की जोड़ के बराबर होगी। तो हम बात करते हैं I धारा जो है ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर। तो I बराबर क्या होगा, V बटा R। तो यहाँ पे V क्या है, सेम है, V ही होगा, लेकिन R जो है वो क्या है, R तुल्य है, R तुल्य है। I1 अगर हम निकालना चाहें तो I1 यानी I1 का मतलब है इसमें से बहने वाली धारा। तो I का सूत्र क्या है, V बटा R। तो V बटा R, I का सूत्र क्या है, V बटा R, V बटा R। तो I1 बराबर V बटा R। I1 का मतलब इसमें से बहने वाली धारा, तो इसमें V विभव कितना है, V वोल्टेज ही, और प्रतिरोध कितना है, R1। ऐसे ही I2 लिखना है, तो I2 बराबर क्या होगी, V बटा R। यानी I2 का मतलब है जो R2 में से प्रवाहित होने वाली धारा है। यहाँ पे वोल्टेज कितना है, V, और पथ का प्रतिरोध कितना है, R2। ऐसे ही I3 लेना चाहिए तो I3 बराबर क्या होगा, V बटा R3 होगा। तो ये समीकरण 1 दे दो।
ये समीकरण 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो हम बोल सकते हैं समीकरण 1 से अगर समीकरण 1 से इन सब के मान हमें यहाँ पे रखना चाहिए तो आई का मान क्या रख सकते हैं, वी बटा आर तुल्य। तो आई की जगह हम लिख सकते हैं वी बटा आर तुल्य बराबर I1 की जगह वी बटा आर वन प्लस I2 की जगह वी बटा R2 प्लस I3 की जगह वी बटा R3। तो यहाँ से वी बटा आर तुल्य बराबर वी यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वी से वी कट गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होगा समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध।